अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आप सब के लिए बहुत ही आसान और न्यू रेसिपी लेकर हाजिर रही हूँ। पेठे पर डालें हाफ कप सूजी और एक कमाल की रेसिपी तैयार करें। तो चलें आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 किलो के करीब पेठा लिया है और कटिंग आप देख लें। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे पानी। तो मैं तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। अब कवर कर देंगे और इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। साथ ही दूसरी तरफ देखिए पैन लेंगे। पैन में आपने 1 कप घी शामिल करना है। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें 3 अदद सब्ज इलायची शामिल कर देनी है और हाफ कप आपने सूजी शामिल करनी है। सूजी शामिल करने से पहले अच्छे से सूजी को छान लीजिएगा। अब यहाँ पर आपने सूजी की अच्छे से भुनाई करनी है और फ्लेम आपने लो रखना है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो सूजी का कलर है वो चेंज होने लग जाएगा और खुशबू भी रिलीज होने लग जाएगी। तो देखिए सूजी का जो कलर है वो लाइट गोल्डन सा हो चुका है और खुशबू भी आने लग गई है। अब इस पॉइंट पर आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। तो दूसरी तरफ देखें पेठा जो है वो अच्छे से नरम हो गया है। ये आप इसकी कंडीशन देख लें। आप फ्लेम मीडियम कर देंगे और पेठे को अच्छे से मैश करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास ये मैशर है। इस मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरह से। साथ ही इस पॉइंट पर आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्ताफरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें। आपका बेहद शुक्रिया। तो बहुत ही आसान और डिलीशियस हमारी आज की रेसिपी बनने लगी है। आपने कोई पॉइंट स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो देखिए अच्छे से मैश कर लिया है और कंडीशन आप देख लें। अब इस पॉइंट पर आपने करना क्या है, जिस सूजी की भुनाई की है वो हम शामिल कर देंगे इस पेठे में। बर्तन अच्छे से साफ कर लेंगे। तो जैसे ही आपने सूजी को पेठे में शामिल करना है फौरन से ही आपने स्पैचुला हिलाने लग जाना है वरना गुठलियां बन जाएंगी। फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम कर लिया है और अच्छे से अब आपने कुक करना है यहाँ पे। तो देखिए जब ये इस तरीके से थिक हो जाएगा इसके बाद हम शामिल करेंगे घी। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 खाने के चम्मच घी शामिल कर रही हूँ। तो जैसे ही हम घी शामिल करेंगे तो हल्की सी शाइनिंग आने लग जाएगी, आप देख सकते हैं। अब आपने मजीद भुनाई करनी है ताकि एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। जो मॉइस्चर है वो अच्छे से खुश्क हो गया है, मॉइस्चर खत्म हो गया है। अब आपने इस पॉइंट पर चीनी शामिल करनी है। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप चीनी शामिल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद आपने दोबारा से कुक करना है। जब हम चीनी शामिल करेंगे तो इसके बाद चीनी अपना पानी छोड़ेगी। आपने उस पानी को भी अच्छे से ड्राई करना है और बहुत ही अच्छे से कुक भी करना है। तो देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से भुनाई मैंने कर ली है और ये देखिए घी जो है वो रिलीज होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि पेठे का हलवा तैयार हो चुका है। अब इस पैन पर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं किशमिश, खसखस, रोज शामिल कर रही हूँ। साथ ही जो छुहारे हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक पिस्ता, अखरोट, बादाम भी शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया है। हल्का से मिक्स कर लेंगे और हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मजे की अमेजिंग हमारी आज की रेसिपी तैयार हुई है। इस पॉइंट पर जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए नहायत ही आसान तरीके से हमने आज की जो रेसिपी है तैयार कर ली है। बस आपके पास पेठा हो, हाफ कप सूजी हो और चीनी हो तो आप आसानी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मजे का क्रीमी टेक्सचर है इसका, बहुत ही दानेदार हलवा रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्ताफरीद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।